Welcome to science classes. Today we will discuss about kinematic equations. Good morning to all of you. Welcome to RKP online classes beta. In previous class we have discussed till retardation. Retardation तक हम पढ़ चुके हैं. स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के डिफरेंसेस हमने कर लिए बेटा. डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमने डिस्कस किया था. डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी स्पीड हमने डिस्कस किया. उसके बाद आफ्टर रिटार्डेशन हमारा टॉपिक आता है काइनेमेटिक्स इक्वेशन का. काइनेमेटिक्स इक्वेशन दी थी बेटा किसने? गैलीलियो गैलीली ने दी थी. किसने दी थी? गैलीलियो गैलीली ने. क्या था? एक इटालियन साइंटिस्ट था. फिजिसिस्ट बोल सकते हो इसको, एस्ट्रोनॉमिस्ट बोल सकते हो. ठीक है बेटा. इसने क्या किया था? एस्ट्रोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था. ठीक है. तो इसीलिए इसको बोलते हैं फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी बोलते हैं गैलीलियो गैलीली को. 8th क्लास में तुमने नाम भी पढ़ा होगा, 7th क्लास में भी पढ़ा होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत. ठीक है. तो अब हम डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन जो दी थी गैलीलियो गैलीली ने. अब सबको पता बेटा 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन है. ठीक है. नहीं पता तो पता चल जाएगा सबको. ठीक है. जो फर्स्ट थी वो क्या थी हमारी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. क्या था बेटा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड वन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. और थर्ड वन थी बेटा v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as. अब हमें पता है, सारे पता है. v क्या हमारी? v क्या है बेटा? फाइनल वेलोसिटी. क्या है? फाइनल वेलोसिटी. u क्या है बेटे? इनिशियल वेलोसिटी. क्या है? इनिशियल, जहां से हम स्टार्ट करते हैं. इनिशियल वेलोसिटी. s क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. ए क्या है बेटा? एक्सीलरेशन. और टी क्या है बेटा? टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस. एस. तो ये थे हमारे तीनों काइनेमेटिक्स इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं. तो वेरिएबल किसके लिए कौन सा वेरिएबल यूज हुआ? फाइनल वेलोसिटी के लिए v यूज हुआ. इनिशियल वेलोसिटी के लिए u यूज हो गया. s किसके लिए? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज हो गया. डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डिस्टेंस हो. ठीक है. एक्सीलरेशन किसके लिए? एक्सीलरेशन के लिए आया a और टाइम के लिए आ गया t बेटा. अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डिराइव. बेटा दो मेथड है. कौन सा? एक तो ग्राफिकली इसको डिराइव कर सकते हैं, सेकंड बाय कैलकुलस. तो पहले हम कैलकुलस से ये देखेंगे कि कैसे हम इसको डिराइव कर सकते हैं. बने रहिए साथ, करते हैं डिराइव. ओके बेटा. तो फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करते हैं. तो उसके लिए एक एग्जांपल लेके, केस को हम लेके स्टडी करेंगे ताकि बेटर से हमें समझ में आए. तो मान लो ये हमारे 2 पॉइंट है. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट के ऊपर ए पॉइंट है. ए पॉइंट पे हमारी ये कोई ऑब्जेक्ट है. ठीक है. ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया मैंने, ओ ही दे दिया. चलो ठीक है. ओ. ये ओ यहां से चलना स्टार्ट करता है. किस पॉइंट से? ए पॉइंट से. ठीक है बेटा. हमें नहीं पता, ये पीछे से भी चलता आ रहा होगा. ठीक है. इस पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकता है. तो हम क्या लेंगे? ए को इनिशियल पॉइंट लेंगे. इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है बेटा जहां से हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है, जहां से मेजरमेंट स्टार्ट होती है, यहाँ से जहां से हमारी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होगी. ठीक है. तो हमने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया ए पॉइंट से. ठीक है. ए पॉइंट से इसको हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया. मान लो ए पॉइंट से ये बी पॉइंट तक गया. तो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो ए से बी तक है. ए से बी तक ऑब्जर्वेशन है. तो ए क्या हो गया हमारा? इनिशियल पॉइंट हो गया. क्या हो गया बेटा? इनिशियल पॉइंट हो गया. और बी क्या हमारा? फाइनल पॉइंट हो गया, यानी कि जहां पे ऑब्जर्वेशन खत्म हो जाए. पीटी स्टैंड्स फॉर पॉइंट. क्लियर बेटा? शॉर्ट में ले रहा हूं क्योंकि स्पेस है वो कम है, ज्यादा यूज करना है. ठीक है. तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगी हमारी? एस. क्या होगी? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलोगे. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मान लो इस केस में दोनों सेम है. डिस्प्लेसमेंट वो क्या हमारी? एस है. क्लियर है बेटा? फिर क्या हुआ? मान लो इस
डिस्टेंस को, इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितना टाइम लिया इसने, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस एस, वो कितना हो गया, टी हो गया बेटा, ठीक है। टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस एस, उसको टी टाइम लिया। फिर बात करते हैं कि एक्सीलरेट हुई बॉडी ए पॉइंट से और कहां पहुंच गई, बी पे, तो एक्सीलरेशन हो गया इसका ए। क्लियर है बेटा। तो मान लो कि ए पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, यू थी। कितनी थी बेटा यहाँ पे, यू थी इसकी, तो यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल पॉइंट पे जहां पे हमने हमारी ऑब्जर्वेशन को फिनिश किया, क्लियर है, जहां पे एंड हुआ हमारे ऑब्जर्वेशन का, वहां पे इसकी वेलोसिटी है v। अब सिंपली हमने पढ़ा है एक्सीलरेशन टॉपिक, जब हमने डिस्कस किया था तो क्या डिस्कस किया था बेटा, कि एक्सीलरेशन इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्लियर है बेटा, कि कितने टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, वो था हमारा एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्सीलरेशन ए दैट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। क्लियर बेटा, वैल्यू पुट कर दो, एक्सेलरेशन के लिए ए आ गया, फाइनल वेलोसिटी के लिए v आ गया, और इनिशियल वेलोसिटी क्या हमारी u है, ठीक है, डिवाइड बाई t। t यहाँ पे डिवाइड में है, दूसरी तरफ गया क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा, तो क्या बचा इस साइड, v माइनस यू बचा, क्या बच गया, v माइनस यू, किसके इक्वल आया, a t के इक्वल आया। यहाँ तक समझ आया बेटा। u नेगेटिव में है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे करता हूं, तो v की वैल्यू आएगी हमारे पास, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये u नेगेटिव है, दूसरी तरफ गया पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के साइन से दूसरी तरफ जब ऑपरेशन को लेके जाते हैं, अलजेब्रिक कोई भी हमारा ऑपरेशन है वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव तो पॉजिटिव, प्लस है, सॉरी डिवाइड है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। क्लियर है बेटा। तो v की वैल्यू यहाँ से क्या आई, देखो u उस साइड गया प्लस, तो u प्लस एटी, u प्लस एटी हो गया हमारा। तो ये देखो क्या ये हमारी फर्स्ट काइनेमेटिक्स इक्वेशन है, हाँ बिल्कुल यही है। क्लियर है। तो फर्स्ट काइनेमेटिक्स इक्वेशन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है बेटा। ध्यान से देख लो, मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ। ये हमारी एक बॉडी थी, यहाँ से हमारी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई, दोनों के बीच की डिस्टेंस एच होगी। टाइम लिया इसने टी टाइम, क्या लिया, टी टाइम लिया ए से बी पे जाने के लिए। एक्सीलरेट कितनी हुई है, ए एक्सीलरेशन हुआ यहाँ पे। क्लियर है। अब जो ए पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी जहां से हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, दैट इज यू, और फाइनल वेलोसिटी होगी v। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज कैसे निकालते हैं कि फाइनल पॉइंट पे इतनी है, अब मान लो मेरे पास 5 रुपए हैं, कल मेरे पास 10 रुपए हैं, तो कितना चेंज आया, 10 माइनस 5 कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है बेटा। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और कितने टाइम में आई, वो उसका एक्सीलरेशन होगा, डिवाइड बाई टी। तो v माइनस यू बाई टी दैट इज इक्वल टू ए एक्सीलरेशन। सोल्व कर दिया बेटा, कुछ नहीं किया, ये डिवाइड में था, उस साइड गया मल्टीप्लाई, 80 हो गया, यहाँ क्या बचा v माइनस u, और v की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी, u नेगेटिव था, दूसरी तरफ गया पॉजिटिव। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन को डिराइव करते हैं, बने रहिए। वेलकम अगेन बेटा। As you know, in first video we have discussed about the kinematic equations by Galileo Galilei। क्लियर है बेटा। काइनेमेटिक इक्वेशन दी थी किसकी, मोशन की, किसने दी, गैलीलियो गैलीली ने। फर्स्ट वीडियो में बताया था क्या था बेटा, इटालियन एक एस्ट्रोनॉमिस्ट था, फिजिसिस्ट था, क्लियर है, जिसको फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी कहते हैं। अब क्या किया था फर्स्ट वीडियो में, हमने फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था। वहां से आया था हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी आया था। अब हम डिराइव करेंगे सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन को, जो क्या हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर।
कहीं नहीं जाना बेटा, कुछ ज्यादा इसके अंदर डिफिकल्ट भी नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके, हमारे बेसिक कंसेप्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को डिराइव करेंगे। एज यू नो व्हाट इज देयर, 2 points are there, one is A, second is B। A पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट O, ये ऑब्जेक्ट O होगी, यहां से चलना स्टार्ट किया, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B दैट इज S। टोटल डिस्टेंस होगी यहाँ पे S। A पॉइंट पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी U है और B पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी हमारी V है। एक्सीलरेट हुई ये बॉडी A, इसका एक्सीलरेशन हो गया और टाइम लिया इसने A टू B, टोटल डिस्टेंस S कवर करने के लिए T टाइम इसने लिया है। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया बेटा। अब हम बात करते हैं जो टोटल डिस्टेंस होती है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या होती है बेटा? डिस्टेंस का वैसे फॉर्मूला हमने मैथ्स के अंदर भी पढ़ा है, पहले भी कर चुके हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और टोटल डिस्टेंस की बात करें, दो वेलोसिटी हमारे पास है, एक इनिशियल वेलोसिटी है, एक फाइनल वेलोसिटी है, और यूनिफॉर्म मोशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो क्या करेंगे बेटा, एवरेज वेलोसिटी हम लेंगे। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, v प्लस यू बाई 2 होती है यूनिफॉर्म मोशन के केस में बेटा। तो टोटल डिस्टेंस की यहाँ पे बात करेंगे, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम। यही होता है ना बेटा? ओके, सो टोटल डिस्टेंस क्या है, s है, दैट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हो गई हमारी v प्लस यू बाई 2 इंटू टाइम। क्या है बेटा, इंटू टाइम। अब सेकेंड इक्वेशन को जब हम गौर से देखते हैं, क्या है यहाँ पे, s है हमारे पास, वो ऑलरेडी आ चुका है, u वो भी इस इक्वेशन में है, t वो भी यहाँ पे है, हाफ AT स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन हमारे पास नहीं है, वो कहां से आएगा बेटा, फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन से क्या खत्म करना है हमें, v खत्म करना है, v को यहाँ से लुप्त करना है, छिपाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जिसको छिपाना हो बेटा उसके लिए क्या करते हैं, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू हम कहा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस इक्वेशन में। क्लियर है, ये इक्वेशन 1 होगी हमारी, ये मान लो इक्वेशन 3, इक्वेशन ये है, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 4। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 4। कि इक्वेशन 1 से v की वैल्यू इक्वेशन 4 के अंदर हमने क्या की, सब्स्टिट्यूट कर दी बेटा। s की वैल्यू क्या आ गई, देखो s की वैल्यू आई, v की वैल्यू हो गई हमारे पास u प्लस AT, मीन्स u प्लस AT प्लस ये वाला u आ गया, प्लस u और डिवाइड बाई 2 इंटू t। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप यहीं पे सोल्व कर रहा हूं। क्या हो गया, u प्लस u 2u प्लस AT डिवाइड बाई 2 इंटू t। नेक्स्ट स्टेप को फिर यही सोल्व कर रहा हूं। क्या आएगा बेटा, देखो t ब्रैकेट के अंदर जो मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, t इंटू 2u, तो ये हो गया 2ut प्लस AT इंटू t, AT स्क्वायर। वेरिएबल्स जब सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं, x इंटू एक्स क्या हो जाता है बेटा, x स्क्वायर होता है। तो t इंटू टी क्या हो गया, t स्क्वायर। a एज इट इज रहेगा। a इंटू b की मल्टीप्लाई क्या होती है, ab। x इंटू y की मल्टीप्लाई क्या होगी, xy। z इंटू x की zx। तो डिफरेंट वेरिएबल्स है वो एज इट इज लिखे जाते हैं, सेम वेरिएबल होते हैं तो पावर है वो ऐड हो जाती है। सेम बेस हो, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो क्या आया, डिवाइड बाई 2। अब देखो 2 है वो दोनों के डिवाइड में है, यानी कि इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। ये किसकी वैल्यू आई बेटा, s की वैल्यू आ गई। यहाँ पे सोल्व कर देता हूं। s की वैल्यू देखो क्या आई, s की वैल्यू आई 2ut बाई 2, 2ut बाई 2 प्लस AT स्क्वायर बाई 2, AT स्क्वायर बाई 2। 2 से 2 गया
कैंसिल हो गया बेटा। एस की वैल्यू क्या आई, यहाँ से ut बच गया, ut ये क्या हो गया, हाफ ए टी स्क्वेयर, हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे डिराइव हो चुकी है। इजी थी बेटा। क्या किया हमने, 2 पॉइंट लिए, 2 पॉइंट क्या है ए और बी, एक बॉडी ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, जरूरी नहीं कि यहीं से चलना स्टार्ट करती है, ये पीछे से भी मूव करती आ रही होगी, लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हुई, और जहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होती है उसको इनिशियल पॉइंट लेते हैं, और इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है उसको इनिशियल वेलोसिटी u से हम डिनोट करते हैं। ये फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन क्या था a टू b, वो a था, टोटल डिस्टेंस s मान लिया हमने, टाइम लिया वो t लिया, तो टोटल डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू, दो वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम, s हो गया टोटल डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी होती है v प्लस u बाई 2 बेटा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 इनटू t, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने फर्स्ट इक्वेशन से। तो सेकंड इक्वेशन हमारी कैलकुलेशंस को सोल्व किया, u प्लस u 2u प्लस 80 एज इट इज डिवाइड बाई 2, 2 दोनों के डिवाइड में है, बाहर ये t था, ब्रैकेट से बाहर जो भी नंबर हो, वेरिएबल हो, वो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म होती है सबके साथ सेम फंक्शन होगा। मल्टीप्लाई है तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, जो बीच में साइन था प्लस एज इट इज आ गया, और दो ये 2 था, ये दोनों के डिवाइड में था बेटा, कॉमन था ना पूरे के डिवाइड में, तो ये दोनों के डिवाइड में हो गया। एस इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये सेकेंड इक्वेशन डिराइव हो चुकी है, इसी से थर्ड इक्वेशन को डिराइव करेंगे, बने रहिए। वेलकम अगेन बेटा। दो इक्वेशन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट 2 इक्वेशंस वी हैव डिराइव्ड ऑलरेडी। फर्स्ट आई थी हमारी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और सेकेंड आ गई s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर बेटा। अब थर्ड इक्वेशन को डिराइव करेंगे। थर्ड क्या हमारे पास, v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2as, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। क्लियर है बेटा। यहाँ तक हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर है बेटा। s इज इक्वल टू v प्लस u बाई 2, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी आ गई यूनिफॉर्म मोशन के केस में, इनटू t। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे t है कहीं पे भी नहीं है बेटा, t यहाँ पे नहीं है, तो सेकंड केस में हमने v को सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ पे किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, t को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और t की वैल्यू कहाँ से आएगी, t की वैल्यू यहाँ से आएगी। अब t की वैल्यू क्या है बेटा, देखो v है, ये u पॉजिटिव है उस साइड या नेगेटिव, तो इस इक्वेशन को जब मैं सोल्व करता हूँ तो क्या आएगी बेटा, ये इक्वेशन आएगी v माइनस यू, और इस साइड क्या बच जाएगा, at बचा, तो ये हो गया v माइनस यू। क्लियर है बेटा। t की वैल्यू यहाँ से आ गई, क्या आ गई, एक्सीलरेशन ये a मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ गया तो क्या होगा, ऑपरेशन है वो अपोजिट हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए। क्लियर है बेटा। ये t की वैल्यू इक्वेशन क्या ले ली हमने, 5 ले ली। क्लियर है बेटा। तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t, वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, कि 5 से 4 के अंदर क्या करेंगे हम, t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। s क्या आया बेटा यहाँ से, s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2, t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू बाई ए। देखो न्यूमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो गया, यहीं पे इसको लिखता हूं सोल्व करके, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, डिवाइड में क्या आया बेटा, 2 इंटू ए, 2a। क्लियर है। तो क्या हो गया, ये a प्लस बी, ए माइनस बी, आइडेंटिटी याद आई, v प्लस यू, वी माइनस यू, आइडेंटिटी होगी ना ये, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। किसके इक्वल है ये, किसकी वैल्यू है, ये सारी की सारी s की वैल्यू है ना, तो इसको सोल्व करता हूँ बेटा।
s is equal to this one, s is equal to v square minus u square by 2a, 2a डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर किसके इक्वल आया बेटा 2as। अब v स्क्वेयर u स्क्वेयर ये यहाँ से है, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर क्लियर है, तो v स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, u स्क्वेयर नेगेटिव है, दूसरी तरफ यहाँ पॉजिटिव u स्क्वेयर प्लस 2as। अब तुम कहोगे सर ये तो बिल्कुल इजी था, इजी है बेटा, सब कुछ इजी है, बस एक बार ध्यान से उसको देखने की जरूरत है, क्लियर है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे इसी में। वेलकम बैक टू बेटा, तीनों इक्वेशंस को हम डिराइव कर चुके हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी डिराइव्ड है, ये सेकेंड है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये भी डिराइव्ड है। और थर्ड वन v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिराइव की है, क्लियर है बेटा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो इन तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन से बिलोंग करते हैं। वो क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो तुम नोटिस भी कर चुके हो। यहाँ पे जो मोशन है वो किस टाइप के बेटा, स्ट्रेट लाइन मोशन। फर्स्ट पॉइंट यही बनेगा, द मोशन, द बॉडी should move in a straight line। कि बॉडी है वो क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, क्लियर है बेटा। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं मोशन की। वो मोशन है वो किस टाइप की है, यूनिफॉर्म मोशन। मोशन विल बी, मोशन शुड बी, नॉट विल बी, शुड बी यूनिफॉर्म, क्लियर है बेटा। मैं बात कर रहा हूं काइनेमेटिक्स इक्वेशंस है वो कहां पे एप्लीकेबल होंगी, क्लियर है कि काइनेमेटिक्स इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए क्या क्या फैक्ट होने चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो फर्स्ट है द बॉडी शुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, कि बॉडी अगर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि A टू B बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रही है। अगर ये पाथ स्ट्रेट ना होके कर्व्ड हो जाए, जिगजैग हो जाए, तो काइनेमेटिक्स इक्वेशंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे बेटा। ध्यान रखना ये बात कि पाथ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, पाथ followed by that moving body should be a straight line। second one motion should be uniform, uniform motion होने चाहिए बेटा। थर्ड जो बात करते हैं, थर्ड बात ये तो थी कि वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करे। अब स्ट्रेट लाइन जरूरी थोड़ा ना बेटा वो हॉरिजॉन्टल पाथ हो, वो क्या हो सकता है, फ्री फॉल हो सकता है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंक सकते हैं, क्लियर है। इन केस ऑफ फ्री फॉल, in case of free fall, acceleration A replaced by G, acceleration due to gravity। और G की वैल्यू क्या होती है बेटा, 9.8, क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर बेटा। जी की वैल्यू मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अप्रोक्स इसको 10 भी हम काउंट करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। लेकिन गिवन होगा तो बेटा 9.8 ही लेंगे। मान लो कोई न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाता है और जी की वैल्यू वहां पे 9.8 मीटर पर सेकेंड उस स्क्वायर उसने दे रखी है, तो उस केस में आप 10 नहीं ले सकते बेटा। अगर नहीं गिवन है तो आपकी चॉइस है 9.8 ले रहे हो या 10 ले रहे हो, अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशंस, जिसमें आप इजी फील करो वैसे आपको लेना है। ये क्या था, इन केस ऑफ फ्री फॉल एक्सीलरेशन है वो A है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, G से। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इक्वेशन की मैं बात करता हूँ, वो क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड हो जाएगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर।
और थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। क्लियर है बेटा। फोर्थ केस में जब डिस्कस करता हूं तो क्या हो जाएगा, व्हेन वी आर थ्रोइंग एनी ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है। इन केस ऑफ throwing an object upward, ऊपर की तरफ किसी चीज को हम थ्रो करते हैं, then acceleration A replaced by माइनस जी। क्या हो जाएगा बेटा, माइनस जी। ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में, देखो नेगेटिव साइन है वो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी अप्लाई हो रही है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। बेटा नीचे की तरफ आती है कोई चीज तो ग्रेविटी है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, उसके ऊपर अप्लाई करता है ग्रेविटी का फैक्टर। लेकिन जब अपवर्ड डायरेक्शन में हम थ्रो करते हैं तो वो क्या होगा, अपोजिट टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में वो चीज हमने थ्रो की है। तो उसके इसमें क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन आएगी हमारी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा बेटा। सेकंड s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, और थर्ड हो जाएगी बेटा v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस 2gs। तो ये था हमारा काइनेमेटिक इक्वेशंस बाय गैलीलियो गैलीली। तो काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन का जो हमारा टॉपिक था वो क्लियर हो चुका बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। आगे डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड से काइनेमेटिक इक्वेशंस को कैसे डिराइव करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही देखते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें।